मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है। आज इस आयोजन में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम पहुंचे थे। आज तक संवाददाता साहिल जोशी ने उनसे राज्य से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की है। सुनिए। शरद पवार तो कहते कि मैं तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। मेरे ये करने की वजह से शिवसेना और बीजेपी में दरार पड़ी और उसका फायदा अपोजिशन पार्टीज को हुआ। तो उनके हिसाब से ये एक तरीके से उनकी एक चाल थी और जिसमें बीजेपी फंसी। देखिए, वो नई नई बातें बताते। उन्होंने एक दिन ये बोल दिया कि राष्ट्रपति शासन उठाना था, इसलिए मैंने ये किया। ये कहा ना उन्होंने। अब मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूं। आपको सच्चाई चाहिए तो बता ही देता हूं। जी बिल्कुल, बताइए। आपको थोड़ा और सच बता देता हूं जो मैंने रिजर्व में रखा था। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतने जल्दी यू टर्न नहीं ले सकता, आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर मैं यह भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र को स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। इतना ही नहीं, मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या, आप सरकार बनाओगे क्या। तो वैसा ही लेटर एनसीपी को दिया गया और हम सरकार नहीं बनाएंगे। ये जो एनसीपी का लेटर था, ये मैंने टाइप किया था, ये मेरे घर पे टाइप हुआ था और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शंस बताए थे। उस करेक्शंस को एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी का दिया गया कि नहीं, हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसलिए देखिए, पवार साहब बड़े आदमी है, बड़े नेता है, वो अलग अलग प्रकार की बातें कहते। सच बात यह है कि जब हमारे साथ शिवसेना ने विश्वासघात किया, हमारी पीठ में खंजर भोंका, उस समय पवार साहब ने ही हमारे साथ बातचीत की थी। पवार साहब ही हमारे साथ सरकार बनाना चाहते थे और फिर जो हुआ वो आप सबने देखा। तो आज की स्थिति में आपने पवार साहब का बदला पूरा किया, ये आप कह सकते हैं। आपने क्योंकि पहले कहा था कि हमें उद्धव ठाकरे का बदला लेना था, इसके लिए जो भी हुआ वो पिछले साल हो गया। देखिए, तो इस बार क्या शरद पवार के साथ बदला पूरा हो चुका है आपका? 2 जुलाई को जो हुआ? मैंने जरूर एक बार ये कहा था कि जो बदला है वो पूरा किया, लेकिन उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मेरे जैसे राजनेता को बदला लिया वगैरह ये शब्द ठीक नहीं है, ये गलत है और इसलिए मैंने किसी से बदला नहीं लिया। हाँ, ये जरूर है, जो लेजिटिमेट राइट मुझे लोगों ने दिया था, लोगों ने चुनकर बीजेपी शिवसेना को दिया था, लोगों ने लेजिटिमेट राइट टू गवर्न ये मेरे को दिया था क्योंकि मेरे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। और जब लोगों का राइट छीनने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया तो लोगों का राइट उनको वापस दिलवाया और जिस सरकार को उन्होंने चुनकर दिया था उस सरकार को हमने वापस बिठाया, अब उसमें एक पार्टनर और लाया। तो क्या अभी भी शरद पवार के साथ बातचीत चल रही है? हम बार बार देखते हैं कि शरद पवार अजित पवार को जाके मिलते हैं, बातचीत होती है, कभी जाके पांव छू लेते हैं कि आप मान लीजिए, कुछ बातचीत चल रही है अभी या वो मामला अब खत्म हो चुका है? हमारे साथ शरद पवार जी की कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई बातचीत नहीं चल रही है। अजित पवार जी के साथ चल रही होगी तो मुझे पता नहीं है। तो आज की स्थिति में आपका अलायंस अजित पवार के साथ में और उन्हीं के पास एनसीपी की कमान जाएगी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन में शिवसेना का फैसला हुआ है। देखिए, कुल मिलाकर लोग कहते हैं कि बीजेपी ये इंश्योर कराती है कि पार्टी तोड़ो और पार्टी हाथ में ले लो। अरे भाई, तो आप ऐसा क्यों करते हो कि आपकी पार्टी टूटती है? आपकी पार्टी आपने बचानी चाहिए, हमने थोड़ी ठेका लिया आपकी पार्टी बचाने का। कई लोग कह रहे हैं कि अजित पवार कह रहे हैं कि शायद उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिल सकता है। 6 महीने मुझे दीजिए, बार बार वो कहते हैं कि 6 महीना मुझे दीजिए, मैं चीफ मिनिस्टर बन के सारा चीज बदल के दिखा दूंगा। क्या इस तरीके की कोई वादा उनको किया गया है या? देखिए, पहली बात तो 6 महीने में कोई चीजें नहीं बदलती। तो अजित दादा को जब बनना है पूरे 5 साल के लिए बनाएंगे, ये कोई 6 महीने वगैरह से आप कुछ कह रहे हैं कि नहीं आप अजित पवार को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे 5 साल के लिए? जब आएगा मौका तब। अभी तो मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, एकनाथ शिंदे जी ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाते हैं। इसलिए
आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर बदलने वाला है। महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। आपकी स्थिति क्या होगी, क्योंकि आप पार्टी को लीड कर रहे हैं और आपकी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। जब सीट डिस्ट्रीब्यूट जब भी होगा, आप हाइपोथेटिकल की बात नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है उसके आधार पर अगर हम देखें तो ऐसी स्थिति में आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनकर उभरेगी विधानसभा चुनाव में? और ऐसी सूरत में आप दोबारा चीफ मिनिस्टरशिप क्लेम कर सकते हैं? क्या आपका खुद का दावा रहेगा? देखिए, दो चीजें हैं। पहले तो इसमें किसी के मन में शक होना ही नहीं चाहिए कि बीजेपी विल बी नंबर 1। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। महाराष्ट्र में दूसरी कोई पार्टी नंबर 1 बन ही नहीं सकती। बीजेपी ही नंबर 1 पार्टी बनने वाली है। और मेरा क्या होगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, हमारी पार्टी में इसका फैसला हम नहीं करते। इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हमारे नेता करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। उचित समय पर वो फैसला करेंगे